हेलो एवरीवन। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू लेके आप सबके पास आई हूँ, आप सबसे शेयर करने। माई ब्रदर इन लॉ हु इज़ अ रिटायर्ड IAS ऑफिसर फेल फॉर साइबर क्राइम लास्ट नाइट। हुआ ये कि उनका एक घर कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिससे रिलेटेड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से उनको कॉन्स्टेंट नंबर्स आए और उनको ये पेस्टर किया गया कि मीटर अपडेशन के लिए उनको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी ताकि वो पेमेंट कर सकें। वो कॉल्स इतने परसिस्टेंट थे कि उन्हें हार कर वो ऐप डाउनलोड करना पड़ा और जैसे ही उन्होंने ऐप डाउनलोड किया उनके आफ्टर सम टाइम वन ऑफ द बैंक से मैसेज एंड कॉल आया कि अराउंड 3 lakhs was about to be siphoned off, but the bank had put a hold on it. However, tragically, जब तक उनको ये पता चलता कि चलो they are safe, they got to know कि उनके जो दूसरा बैंक है उससे अराउंड 78,000 रुपीज़ ऑलरेडी साइफंड ऑफ हो चुके हैं। Now, as I have told you earlier, कि he retired from a very prestigious position, and this is also for all the senior citizens, those who have retired from a well-to-do position and otherwise also, because they are easy prey for these kind of cyber crimes. People somehow have all the information and they are a easy prey for senior citizens and youth also, because they are unaware and they get attracted in these kind of false propagandas. I also want to request the Ministry of Home Affairs and all the concerned departments that they should look into the matter, these kind of crimes reported, and speed up the process, because जो portals हैं, जो process है वो इतना slow है कि बहुत, अगर आपका source ना हो या networking ना हो तो for a common person ये एक फाइल में दब के रह जाता है और इसमें कुछ होता नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पोर्टल्स बनाए गए हैं या अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं, इनका मतलब क्या है? सो कंसर्न मिनिस्ट्री शुड ऑल्सो लुक इनटू इट कि जो भी प्रोसेस है इसको इस क्राइम को ख़त्म करने के लिए या रीच करने के लिए ये प्रोसेसेस एंड नंबर्स एंड डिपार्टमेंट शुड स्पीड अप देयर एक्टिविटीज़। थैंक यू सो मच।